अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो सिर्फ वाइफ की ही जांच जरूरी नहीं है। योर हस्बैंड कैन ऑल्सो बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इनफर्टिलिटी। क्या स्पर्म काउंट कम होने से प्रेगनेंसी होगी या नहीं, इस बात से आप परेशान हैं? व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ओलिगोस्पर्मिया? Hello everyone, are you married and trying to conceive? So, it is very important for you to know that in 40 to 50% of cases, your husband, that is the male partner, can also be responsible for infertility. So, it is very important to test your husband along with you. So, अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो सिर्फ वाइफ की ही जांच जरूरी नहीं है, हस्बैंड की भी जांच इक्वली जरूरी है, क्योंकि 40 to 50% केसेस में मेल्स कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग इनफर्टिलिटी। मेल इनफर्टिलिटी के कुछ मुख्य कारण हैं। फर्स्ट इज लो स्पर्म काउंट और लो स्पर्म काउंट और एबनॉर्मल स्पर्म्स। The second is varicocele. Third, very important, is tobacco, alcohol and stress and obesity. Semen analysis एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट है एंड आजकल की दुनिया में AI बेस्ड सीमेन एनालिसिस इज द बेस्ट। इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, आप इस आई बटन पे क्लिक करके इस वीडियो पे संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। क्या स्पर्म काउंट कम होने से प्रेगनेंसी होगी या नहीं, इस बात से आप परेशान हैं? लो स्पर्म काउंट मींस ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया का मतलब है सीमेन में स्पर्म काउंट सामान्य से कम होना। तो हम ओलिगोस्पर्मिया कब कहेंगे? 15 मिलियन या उससे ज्यादा स्पर्म काउंट हो तो वो नॉर्मल है, यानी कि अगर 15 मिलियन पर ml से स्पर्म काउंट कम होता है तो उसे हम ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। What are the causes of oligospermia? That means low sperm count. Most important are varicocele, obesity, stress, hormonal problem, infection, tobacco, alcohol, and most important these days, use of the laptop and mobile phone and heat. That means if you are wearing tight underwear, etc. Positive news ये है कि lifestyle changes और medicine से कुछ मामलों में ओलिगोस्पर्मिया में सुधार हो सकता है, यानी कि इलाज संभव है। So, what are the treatments of oligospermia? The most important is lifestyle management, then the supplements or some medicines. In some cases, varicocele surgery is needed, rarely, and if nothing works, then you have to go for IUI, IVF and ICSI. इसलिए अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो सीमेन एनालिसिस कराना बहुत जरूरी है, और जहाँ तक हो सके AI बेस्ड सीमेन एनालिसिस एंड सही डॉक्टर से सही समय पे इलाज कराना बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच।